आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं क्लास 9th से 12th तक की मैथमेटिक्स की, और उस क्रम में क्लास 10th में जो टॉपिक हम कर रहे हैं इस समय इन क्लासेस में, उसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की क्लास में कौन से सवाल हमको करने हैं। आज की क्लास पॉसिबिलिटी है कि आज की क्लास लास्ट क्लास होगी आपकी इस टॉपिक की, क्योंकि आज की क्लास में इस टॉपिक के सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो आज की क्लास में आइए देखते हैं कौन से सवाल हैं आपके लिए। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचे हैं, उनको कर लिया जाए और फिर हम चलेंगे नए चैप्टर पे। चलिए, ये है आपका पहला सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसको पढ़िए, समझिए और समझ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहला ही वर्ड जो आपका है ये गलत लिखा हुआ है, त्रिज्याओं है। क्वेश्चन है द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियस r1 एंड r2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रेडियाइज। रेडियाई का मतलब क्या होता है? रेडियस का प्लूरल। त्रिज्या हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, अंग्रेजी में त्रिज्याएं कहते हैं। हिंदी में सिंगुलर में त्रिज्या कहते हैं, प्लूरल में त्रिज्याएं कहते हैं। वैसे ही इसको इंग्लिश में सिंगुलर में रेडियस और प्लूरल में रेडियाई। ठीक है, सवाल बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 3-4-5 लाइन का सॉल्यूशन है केवल। कहा गया था सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियस r1 एंड r2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r। दो सर्कल्स हैं आपके पास, दो वृत्त हैं जिनकी रेडियस जो है वो r1 और r2 हैं। दो सर्कल्स हैं, दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं r1 और r2 हैं, और एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है। 3 सर्कल्स की बात की गई है सवाल में, 3 सर्कल। इन तीनों सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस यानी कि परिधियों में एक रिलेशन दे रखा है, परिधियों में एक संबंध दे रखा है। क्या संबंध है? पहले जो r1 और r2 त्रिज्याओं वाले सर्कल्स हैं उनकी सर्कमफ्रेंसेस का सम जो है वो इक्वल है r रेडियस वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस के। यानी r1 और r2 त्रिज्या वाले जो वृत्त हैं इनकी परिधियों का योग r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। r1 त्रिज्या वाला जो वृत्त है उसकी परिधि निकालेंगे, उसको c1 कह देंगे। r2 रेडियस वाले सर्कल की आप सर्कमफ्रेंस यानी परिधि निकालेंगे, उसको c2 कह देंगे। r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि आप निकालेंगे, जिसको c कह देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि c1 प्लस c2 जो है वो c के इक्वल है, तो आपको उनकी त्रिज्याओं में संबंध बताना है, रिलेशन बिटवीन रेडियाई बताना है। r1, r2 और r में क्या रिलेशन होगा आपको ऐसा बताना है। तो आइए देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, शुरू किया जाए। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे r1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज r1। r1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि जो होगी उसको आप c1 कह देंगे। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, और r यहाँ पे r1 है तो 2 पाई r1। इसी तरीके से r2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि c2 कह देंगे इसको, ये हो जाएगा 2 पाई r2। और इसी तरीके से एक r त्रिज्या का वृत्त भी दे रखा है, तो लिखेंगे r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, इसको c कह देंगे और इसका हो जाएगा 2 पाई r। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार सवाल कह रहा है कि r1 और r2 त्रिज्या वाले वृत्तों की जो परिधियां हैं उनका योग r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है।
यानी कि सवाल कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि C1 प्लस C2 जो है वो C के बराबर है। ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिए। C1 का मतलब हो जाएगा 2 पाई R1 और C2 का मतलब हो जाएगा 2 पाई R2 और C का मतलब हो जाएगा 2 पाई R। 2 पाई इधर कॉमन लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई आपको मिलेगा कॉमन, तो ये बचेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ये आपका क्या आ गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। आपको त्रिज्याओं में संबंध निकालना था। देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेडियाई, वृत्त की त्रिज्याओं में संबंध बताना था। त्रिज्याओं में संबंध क्या आ गया, R1 प्लस R2 इक्वल टू R। बस यही आपका संबंध है, रिलेशन है रेडियस में, त्रिज्याओं में संबंध है। इसको उतार लीजिए, बस इतना ही सवाल था। ठीक है, इसको लिख लीजिए, आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, सवाल में कहा गया है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो स्क्रीन पर लिखा हुआ उसको पढ़िए। इफ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत आसान आसान सवाल है। लास्ट क्लास में सवाल जैसे होने चाहिए उस तरीके के नहीं है, हालांकि वैसे उस तरीके के सवाल सारे आपके हो चुके हैं। मुश्किल से मुश्किल सवाल आपको करवाया जा चुका है, अच्छे से अच्छे और मुश्किल से मुश्किल सवाल आपको करवाए जा चुके हैं। जितने क्वेश्चंस आपने किए हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस आपने किए हैं, उस लेवल से ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी 0%, क्योंकि उस लेवल से ऊपर आपका सिलेबस अलाउ ही नहीं करेगा। तो आपने मतलब काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया है आपने इन चैप्टर्स की पढ़ाई में। तो चलिए आइए, फिलहाल जो भी है क्वेश्चन आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कहा गया इफ द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कहा गया एक वृत्त है, एक सर्कल है, उसकी परिधि और उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। परिधि और क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो आपको वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। तो देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको रेडियस निकालनी है, तो आप रेडियस मान लीजिए। माना वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज R। माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, लिखेंगे इसलिए वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई R, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, हिंदी में ही लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जिनको लिखना हो इंग्लिश में वो लिख लेंगे, बाकी आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। सवाल कह रहा है कि परिधि और क्षेत्रफल आपस में बराबर है। क्षेत्रफल जो है वो परिधि के बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है। क्षेत्रफल है आपका पाई R स्क्वायर, परिधि है आपकी 2 पाई R। पाई से पाई कैंसिल हो गया, R से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, R इक्वल टू कितना आ गया, 2। ये आपकी कितनी हो गई, रेडियस। त्रिज्या आपको निकालनी थी, त्रिज्या आपको कितनी आ गई, 2 आ गई। यूनिट जो भी है, यूनिट कोई दे नहीं रखी, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर जो भी है, तो वो दे नहीं रखी, तो ये R इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक है, लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन इफ 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 आर ड्रॉन सच दैट ईच ऑफ देम टच द अदर 2 देन प्रूव दैट द एरिया बिटवीन देम इज इक्वल टू दिस। अच्छा, 3 वृत्त दे रखे हैं,
3 सर्कल्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि एक सर्कल बाकी के 2 को टच करता है, ठीक है, एक सर्कल बाकी के 2 को टच करता है। तो इस तरीके से उन तीनों सर्कल्स के बीच में जो रीजन बचे आएगा उस रीजन का एरिया आपको निकालना है। देखिए कैसे, आप फिगर बनाएं तो चीजें क्लियर होंगी। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, ठीक है। ये 3 सर्कल्स हैं। ये 3 सर्कल्स हो गए, यहां पे टच करता है। तीनों सर्कल्स जो हैं उनकी रेडियस कितनी है? 1, 1 है उनकी त्रिज्या। तीनों की त्रिज्या 1 है, यानी ये इसका सेंटर अगर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया, तो इसकी रेडियस ये 1 है, इसकी रेडियस ये 1 है, ये 1, फिर ये 1, और ये 1 और ये 1, ठीक है। ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 1, ये रेडियस 1, ये रेडियस 1, ये रेडियस 1, ठीक। अगर ये सारी रेडियस 1 1 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये जो ट्रायंगल इनके अगर सेंटर्स को मिला दिया जाए, केंद्रों को अगर मिलाया जाए, इनके केंद्रों के नाम रख लीजिए, ये आपका A है, ये B है, ये C। अगर इनके केंद्रों को मिला दिया जाए तो 1 और 1 मिलके 2 यूनिट की भुजा होगी, 1 और 1 मिलके 2 और 1 और 1 मिलके 2, यानी 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज बनेगा अगर इनके केंद्रों को आप मिलाएं। और ऐसा आपको करना पड़ेगा क्योंकि जिस रीजन का एरिया आपको चाहिए उस रीजन के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। कौन सा एरिया आपको चाहिए? देखिए, इन तीनों सर्कल्स के बीच में जो आपका पोर्शन पड़ रहा है उस पोर्शन का एरिया चाहिए, और बीच में पड़ रहा है आपका ये वाला एरिया, ये एरिया आपको निकालना है। ठीक है, ये जो आपका स्काई ब्लू कलर से कलर कर दिया गया है, ये एरिया आपका रिक्वायर्ड एरिया है, ये एरिया आपको निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। उसके बाद इन तीनों वृत्तों के जो त्रिज्यखंड हैं, ये एक त्रिज्यखंड ये है, एक त्रिज्यखंड ये है, एक त्रिज्यखंड ये है, इन तीनों त्रिज्यखंडों यानी सेगमेंट्स का एरिया निकालेंगे। पूरे ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेगमेंट्स का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला जो रेस्ट पोर्शन है ये आपको मिल जाएगा, ये बचा हुआ पोर्शन मिल जाएगा, यही आपको निकालना है। तो फाइनली क्या करना है? पहले पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालिए और फिर इन 3 सेगमेंट्स यानी कि त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालिए। इन तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल नहीं निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए तीनों सेम है। किसी भी सेगमेंट ऑफ सर्कल यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको आर और थीटा चाहिए होता है। आर और थीटा ही वेरिएबल्स होते हैं। आर और थीटा अगर अलग अलग होंगे, त्रिज्यखंड अलग अलग होंगे। इस वाले त्रिज्यखंड के लिए की अगर बात करें, इस सेगमेंट के लिए आर की वैल्यू 1 है, इस सेगमेंट के लिए आर की वैल्यू 1 है और इस सेगमेंट के लिए भी आर की वैल्यू 1 है। तीनों के लिए आर की वैल्यू सेम है। अगली बात, ट्रायंगल एबीसी जो आपने बनाया है, जब सेंटर्स को आपने ज्वाइन किया है, ए को बी से, बी को सी से, सी को ए से, तब जो ट्रायंगल एबीसी बनकर तैयार हुआ है वो क्योंकि समबाहु त्रिभुज बनकर तैयार हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनकर तैयार हुआ है, इसलिए ये वाले जो एंगल हैं ये कितने कितने होंगे? ये वाला आपका 60 डिग्री होगा,
ये वाला भी आपका 60 डिग्री होगा और ये वाला भी आपका कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो क्योंकि तीनों एंगल्स भी सेम है, जब तीनों त्रिज्यखंडों में रेडियस और एंगल सेम है तो किसी एक का एरिया निकालेंगे और उसका 3 गुना कर देंगे तो इन तीनों का एक साथ एरिया मिल जाएगा। ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले से, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है। ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों का एरिया लेस माइनस कर देंगे, आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ बहुत मुश्किल है नहीं और ऐसे 20 सवाल आप लगा चुके हैं लास्ट क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन अपना। सबसे पहले एक मात्रक, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है तो कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। एक मात्रक त्रिज्या के तीनों वृत्तों के केंद्रों ए, बी तथा सी को आपस में मिलाने से एक समबाहु त्रिभुज ABC मिलेगा। त्रिभुज ABC की भुजा कितनी हो जाएगी? जो समबाहु त्रिभुज आपको ABC मिलेगा, इसकी एक भुजा यानी साइड ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगी? एक ये और एक ये मिलके टोटल कितना हो जाएगा? ये भुजा की लंबाई हो जाएगी 2, 1 + 1 2। ठीक, तो इसलिए इसका एरिया भी निकाल सकते हैं आप। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर आपको निकालना हो तो फॉर्मूला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर। √3/4 बना रहा और भुजा स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 से कट गया, √3 मात्रक स्क्वायर, जो ही मात्रक होगा मतलब उसका स्क्वायर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको मिल गया √3। अब आपको क्या करना है? इन त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालना है तीनों। लिखेंगे A, B तथा C पर बने त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होगा क्योंकि 3 है तो 3 इंटू त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है? πr² थीटा बटे 360। थ्री इंटू पाई बना रहेगा, r² का मतलब रेडियस कितनी है 1, तो 1², थीटा का मतलब 60 डिग्री अपॉन में 360, ये 60 से कट जाएगा, छह बार, और फिर ये 3 कट जाएगा 2 बार, π/2 मात्रक स्क्वायर, क्योंकि ये भी एरिया ही है। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, √3 आया है,
और इन तीनों त्रिज्यखंडों का मिला हुआ क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, π/2 यूनिट स्क्वायर आया। हमको बीच वाला एरिया निकाल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल में से इन तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो आप लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल का मतलब होता है रिक्वायर्ड एरिया। अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3 माइनस π/2, या इसको लिख लीजिए एक बार। अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा √3 और माइनस π/2 मात्रक स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। जो क्षेत्र आपको चाहिए था बीच वाला स्काई ब्लू वाला, वो आपका ये होगा √3 माइनस π/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक, एक सेकेंड, ये क्या है, मतलब इज इक्वल टू 4a² / 25। 4a² / 25 कैसे आएगा, इसका मतलब यहाँ पर कुछ सवाल में गड़बड़ है। अगर रेडियस 1 है तो 4a² यानी a दिया हुआ है होगा, इसका मतलब इसमें सवाल में कुछ करेक्शन है। देखिए सवाल ही थोड़ा सा गलत हो गया है। देखिए सोल्यूशन नहीं गलत हुआ है, आप एक काम करिए, पूरा सॉल्यूशन काटने से अच्छा है आप सवाल को चेंज कर लीजिए, और ये जो सवाल 4a² / 25 जो लिखा हुआ है, इसको मैं दूसरे सॉल्यूशन के फॉर्म में मतलब रूप में प्रूफ करवा दूंगा। यहाँ पर क्योंकि जो हमने सवाल लगाया है, यहाँ हमने वृत्त की जो त्रिज्या है वो 1 यूनिट मानकर हम चले हैं, क्योंकि जो इंग्लिश वर्जन था उसमें लिखा था इफ 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 आर ड्रॉन। तो हमने 1 रेडियस लेकर जब सवाल लगाया है, तो 1 रेडियस के अकॉर्डिंग ये पूरा सवाल बिल्कुल सही है। जो आपका लास्ट में सोल्यूशन है ये भी बिल्कुल सही है। तो अगर यहाँ रेडियस 1 है तो फिर आपको ये प्रूव नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। तो आपको आंसर निकालना है और आंसर प्रूव अपना चेंज कर लीजिए। तो आपको क्या प्रूव करना है, √3 माइनस π/2। यहाँ पर भी आप क्या कर लीजिए, यदि एक त्रिज्या के 3 वृत्त, यहाँ पर भी आप क्या कर लीजिए, क्या प्रूव करना है, √3 माइनस π/2। अगर ध्यान से समझ लिए, सवाल गलत नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन गलत नहीं है, ये सॉल्यूशन पूरा सही है। बस जो सवाल था उसमें त्रिज्या स्मॉल a ली गई थी और हम लोगों ने रेडियस क्या ले ली है, 1। तो जब a की जगह 1 रख लिया हमने, पूरा सवाल 1 के अकॉर्डिंग लगाया, 1 को यूज करके लगाया, तो फिर आपका सोल्यूशन ये आया। तो ये सही है। तो हम क्या करते हैं कि इस सोल्यूशन को नहीं हटाते, इस सोल्यूशन को, क्योंकि हमने 1 रेडियस के साथ लगाया है, तो आप सवाल को अपने चेंज कर लीजिए। यदि एक त्रिज्या वाले 3 वृत्त हैं उसके लिए आप ये पूरा सवाल लगा लीजिए। और अगर यहीं पर रेडियस a हो जाती तब क्या होता, वो अभी मैं आपको इसमें करके दिखा दूंगा। 4a² / 25 लाकर दिखाया जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर एक त्रिज्या के वृत्तों को मानकर सवाल को लगाया जाए तो ये सवाल पूरा सही है, बिल्कुल सही। इसको आप उतार लीजिए और उसके बाद इसी के आगे भी 4a² / 25 वाला क्वेश्चन भी हम लोग लगाते हैं, ठीक है। चलिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, ए रेडियस वाला लगाएंगे। रेडियस को ए मानकर क्वेश्चन को लगाया जाए। तो रेडियस को ए मानेंगे जब हम, तो बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इरेजर आप सेलेक्ट करिए, साफ सफाई शुरू करिए। यहां पर इसको बिगाड़िए, 1 1 नहीं है,
कितनी है रेडियस? ए, ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी। जब हमने त्रिज्या 1 मानी थी, 1 मानकर त्रिज्या को 1 मानकर सवाल लगाया तो आपका प्रूफ ये आया। ठीक, तो एक सवाल ये हो गया आपका। अब जो 4a² प्रूफ करना है, इसके लिए रेडियस ए है सवाल में, जो कि सवाल में मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो अब पहले हम क्या करेंगे, इसी को सुधार लेंगे और ए मानकर भी आपको लगा के दिखा दिया जाएगा कि मान ली 4a² वाला ही क्वेश्चन आ गया, आप कहेंगे लगाया ही नहीं। हालांकि कुछ है नहीं, बस इसको आप क्या मान लीजिए, ये क्या है आपकी रेडियस है, ये ए, बस और कुछ नहीं परिवर्तन होना है। तो हम क्या करेंगे, ये बिगाड़ दीजिए, ठीक है, ये बिगाड़ दीजिए, जहां जहां 1 यूज हुआ वहां साफ कर दीजिए। यहां पर आप पूरा ये इतना पूरा सॉल्यूशन बिगाड़ दीजिए और इस तरफ का पूरा बिगाड़ दीजिए। इस तरफ हम क्या करेंगे, ये पूरा साफ कर लेंगे ऐसे, इस तरीके से आराम से। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। क्या है मामला, ए मात्रक त्रिज्या के तीनों वृत्तों के केंद्रों ए, बी और सी को आपस में मिलाने से एक समबाहु त्रिभुज एबीसी मिलेगा, वो बात वैसे ही है। और ऐसे त्रिभुज एबीसी की भुजा क्या हो जाएगी, एक रेडियस ए है, दूसरी रेडियस स्मॉल ए है, तो ये कितनी हो जाएगी, a प्लस ए इज इक्वल टू 2a हो जाएगी। जब त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है 2a का स्क्वायर, और 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a², और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3a²। ठीक है, √3a² ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 इंटू πr² θ/360, यानी ये हो जाएगा 3 से 360 कट जाएगा, पाई की जगह पाई रहेगा, r² की जगह आप क्या रख लेंगे, r² की जगह a रख, रेडियस कितनी है a² रख लेंगे, इंटू थीटा की जगह 60 हो जाएगा, और अपान में 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 60 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा πa² अपान 60 दूना πa² अपान 2। ठीक है, πa² अपान 2। अब ये बीच वाला जो एरिया होगा ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस इतना, लेकिन ये 4a² 25 कैसे आएगा, (4a² 25। चलिए लिख लीजिए पहले, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट का मतलब क्या होता है अभी बताया था, रिक्वायर्ड एरिया, क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और माइनस त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो कितना आया है √3a², और ये कितना आया है πa² अपान 2।
ए स्क्वायर इसमें कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस π/2 और ये ए स्क्वायर बाहर रह जाएगा। अब आप इसमें क्या करिए, √3 और पाई की वैल्यूज रख दीजिए। तो इधर का इतना साफ किए दे रहे हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो आप निकाल रहे हैं वो कितना आ जाएगा, √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732 होती है, और पाई की वैल्यू होती है आपकी 3.14 और अपॉन में 2 है, ब्रैकेट के बाहर आपका रहेगा ए स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1.732 माइनस, इसको आप कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 पॉइंट, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 1.57 आएगा ए स्क्वायर। इसको आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 में से 7 चला गया, 12 में से 7 गया 5, यहां पर आपका 2 बचा, 2 में से 5 गया, 2 में से 5 जाने का मतलब है 12 में से 5 गया, 12 नहीं गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। तो आप क्या करिए, 2 डिजिट्स तक ही आप कैलकुलेट करिए, क्योंकि ये 2 है, इसको छोड़ दीजिए। 3 में से, या लिख लीजिए, लिखना चाहे एक बार 2 लिख लीजिए, 3 में से 7 जाएगा, यानी 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 5 चला जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, और इंटू ए स्क्वायर 0.162 है। 2 क्योंकि 5 से छोटा है तो बहुत आगे तक जाने की जरूरत नहीं है, तो हम 16 तक ही रहेंगे, इंटू ए स्क्वायर। क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा दीजिए, तो 16 रह जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 100, और इंटू ए स्क्वायर। इसको आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 बार कटेगा, 4 चक्कू 16, और 4 से कटेगा 25 बार, यानी कितना आ जाएगा 4/25 ए स्क्वायर। देखिए यही आपको प्रूव करना था, तो कुछ ऐसा विशेष अलग नहीं था। पहले जो सवाल हमने लगाया था उसमें हमने, क्योंकि सवाल में मिसप्रिंट था, रेडियस 1 दे रखी थी, तो हमने 1 रेडियस के साथ पूरा सवाल लगा लिया था। तो जब 1 रेडियस के साथ लगाया था तो यहाँ पर यही ए नहीं आया था, √3 माइनस π/2 आंसर आया था। और जब रेडियस ए हो गई तो ये ए स्क्वायर एक्स्ट्रा बाहर आ गया, और उस इस पूरे सवाल के मतलब इस तरीके से आपका जो आपको प्रूफ लाना था वो हो गया। ठीक, तो इसको लिख लीजिए और फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ा जाए। सवाल कह रहा है अगला, 10.5 सेंटीमीटर के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 69.3 सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड का केंद्रक कोण ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज 69.3 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 69.3 सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फाइंड द सेंट्रॉइड एंगल, कुछ है नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की वैल्यू आपको दे रखी है, त्रिज्या यानी रेडियस आपको दे रखी है, एंगल यानी थीटा आपको निकालना है। फॉर्मूला रखना है, उसमें आर की वैल्यू रखनी है, एरिया की जगह पर एरिया की वैल्यू पुट करनी है, थीटा आपका अननोन है वो आपको पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। क्या क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल a बराबर 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। केंद्रक कोण निकालना है, तो केंद्रक कोण आप मान लीजिए, माना त्रिज्यखंड का केंद्रक कोण थीटा है, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, और एरिया दे कितना रखा है 69.3। पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए 10.5 इंटू 10.5 आर स्क्वायर हो गया। थीटा आपको निकालना है और 360 डिग्री आपको फॉर्मूले में दिया है। यहाँ आप क्या करें, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटा दें और इस वाले पॉइंट से नीचे एक 0 बढ़ा दें। इस वाले 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या कटेगा, 22 से 11 को इसको काट दीजिए, 11 दूनी 22 और 11 छंग 66, 6 और 11 तिहाई 33, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इस 105 से ये 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 पचे 35 और ये 7 9 63। समझ लीजिएगा किससे क्या कैंसिल किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप 3 पचे 15, 3 पचे 15 मतलब 3 तिहाई 9, 3 से 5 बार इसको काटा और 3 से 1 बार इसको काट दिया, और फिर 3 से 5 बार इसको काटा और ये वाला 3 इससे कट गया, सब साफ हो गया। इस तरफ की पूरी कहानी खत्म हो गई। इधर बचा 1। इधर आपका कितना बचा है 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 पचे 25, 25 दूना 50, तो 5 पचे 25, 25 देखिए 2 पंचे 10, ये भी कैंसिल हो गया। 5 एकम 5 और 5 ये कितनी बार कट जाएगा, 5 एकम 5 एकम 5, 5 सते 35 और बचा 1, 5 दूनी 10। पूरे सवाल में सारे सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। इधर बचा 1, ऊपर बचा थीटा और नीचे बचा 72, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना आ गया 72 डिग्री। केंद्र कोण आपको निकालना था जो कि 72 डिग्री आपको मिल गया। बस इतना सस्ता सवाल, इसको नोट कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन। और इस आसान से सवाल के बाद बस इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है वही आपका अगला सवाल है। बस उस अगले सवाल को लिया जाए, लास्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट किया जाए, और वही इसी के साथ इस चैप्टर का समापन होगा और एक नए चैप्टर की शुरुआत की जाएगी अगली क्लास में। फिलहाल हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इस सवाल के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। पढ़िए सवाल को, क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक से समझिए। इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर OABC हैज बीन drawn in quadrilateral OPBQ. If OA equal to 20 centimeter, then find the area of the shaded region. ये जो फिगर आपको दे रखा है इसमें OABC, ये क्वाड्रिलेटरल गलत लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेंट होगा। चतुर्थांश, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज हो जाएगा, क्वाड्रेंट ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश। सवाल में कहा गया OABC एक वर्ग, एक स्क्वायर बना हुआ है किसके अंदर, एक क्वाड्रेंट के अंदर, एक चतुर्थांश के अंदर, वृत्त के एक चौथाई भाग के अंदर। ये वृत्त का एक चतुर्थांश है, यानी वृत्त का एक चौथाई भाग है। इसके अंदर ये आपका बना हुआ है एक वर्ग, एक स्क्वायर। ठीक है, निकालना आपको क्या है, शेडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है। शेडेड रीजन क्या है, ये वाला और ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे पूरे का, इस चतुर्थांश का निकाल लेंगे। चतुर्थांश का कैसे निकालेंगे, पहले ये रेडियस निकालेंगे हम ऐसे। रेडियस जब निकालेंगे तो एक जब त्रिज्या मिल जाएगी, तो जिस वृत्त का ये चौथाई हिस्सा है उस वृत्त की त्रिज्या हमको मिल गई, तो उस वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरे वृत्त का, पूरे सर्कल का हम एरिया निकाल लेंगे। और क्योंकि ये उस पूरे वृत्त का एक चौथाई भाग है, क्वाड्रेंट है उसका, तो पूरे सर्कल का एरिया निकालने के बाद उसका 1/4 कर देंगे, तो इस पूरे चतुर्थांश का एरिया हमको मिल जाएगा।
उसके बाद इस स्क्वायर का एरिया हम निकाल लेंगे। स्क्वायर का एरिया निकालना आसान, स्क्वायर की भुजा आपको मालूम ही है, साइड ऑफ स्क्वायर आपको पता है, और जब साइड ऑफ स्क्वायर आपको मालूम हो तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, साइड स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो वो निकल आएगा। पूरे इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस स्क्वायर के एरिया को आप माइनस कर देंगे तो इस शेडेड पोर्शन ही बचेगा। यही आपका रिक्वायर्ड रीजन था। ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले हम इस वृत्त के इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस को अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेंटर है, ये सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट है, अगर इनको मिला दें तो यही रेडियस होगी। ये OB जो दिख रही है, ये OB इस चतुर्थांश OPBQ के लिए रेडियस यानी त्रिज्या का काम कर रही है, और यही OB इस वर्ग OABC में विकर्ण का काम कर रहा है, डायगोनल का काम कर रहा है। यानी अगर इस वर्ग OABC का हम विकर्ण निकालें जो कि OB होगा, तो यही विकर्ण OB इस चतुर्था वृत्त के लिए त्रिज्या का काम कर लेगी। तो हम क्या करें, इस OABC वर्ग का विकर्ण, ये वाला विकर्ण निकाल लें। देखिए कैसे निकाला जाएगा। आइए, आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप लगा लीजिए इसको और बस जय हिंद किया जाए इस चैप्टर को। क्या दे रखा है, वर्ग की भुजा। वर्ग OABC की भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। स्क्वायर का एरिया हमको निकालना था, हम निकाल लिया पहले। अब क्या करेंगे, लिखेंगे वर्ग OABC का विकर्ण OB चतुर्थांश OPBQO के लिए त्रिज्या होगा, वही जो अभी आपको मैंने समझाया। इस स्क्वायर, ये जो OABC, ये जो स्क्वायर है, इसका जो डायगोनल है OB, ये इसके लिए तो डायगोनल है, लेकिन पूरे चतुर्थांश की अगर बात करें तो उसके लिए रेडियस का काम करेगा। ठीक है, तो वही कहा गया है इसमें कि वर्ग OABC का विकर्ण OB जो होगा वो चतुर्थांश OPBQO के लिए त्रिज्या का काम करेगा, यानी कि रेडियस होगा। तो हम OB निकाल लें तो चतुर्थांश की रेडियस हमको मिल जाएगी। तो लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज कैसे निकालेंगे, ये वाला डायगोनल, ये वाला समकोण त्रिभुज आप ले लीजिए, ये वाला। इस वाले समकोण त्रिभुज में ये वर्ग की भुजा है 20 आपको मालूम है, ये वर्ग की भुजा है 20 आपको मालूम है, ये कर्ण हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज OAB में क्या होगा, OB स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर यानी OA स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी AB स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये है आपका 20 स्क्वायर और ये भी है आपका 20 स्क्वायर, यानी ये है आपका 400 और प्लस ये है आपका 400, मतलब OB स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 800, यानी OB इक्वल टू आ जाएगा 8 का रूट होगा 2√2 और इंटू 10, यानी कि
20√2। इसको लिखेंगे हम 400 गुणे 2 और 400 का रूट 20 हो जाएगा और 2 का रूट हो जाएगा √2। तो OB की वैल्यू आ गई 20√2। ठीक, इसलिए लिखेंगे इसलिए चतुर्थांश की त्रिज्या R इक्वल टू OB है और OB की वैल्यू आई है 20√2 सेंटीमीटर। चतुर्थांश की जब रेडियस आपको मिल गई तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, इसलिए लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr² और उसका चतुर्थांश है तो 1/4। पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, रख लीजिए। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r² का मतलब 20√2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू √2 का स्क्वायर जो है वो 2 हो जाएगा, 2 4 को काटेगा 2 बार, और 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, उस 400 को जो 2 बचेगा वो काटेगा 200 बार। ठीक, या ऐसे के लिए 20 गुणे 20 √2 गुणे √2 रहेगा, √2 गुणे √2 इसको काट देगा 2 बार और फिर 20 धाम 200। ठीक, जैसे भी आप कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6.28 .9। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 पॉइंट, पहली बात तो 2 जीरो है, इस पॉइंट को हटा देंगे। 314 गुणे 2 आएगा, 314 गुणे 2 का मतलब है 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन। ये जो एरिया आया है ये पूरे का एरिया आया है, ये पूरे का एरिया हमको मिल गया है 628 और अंदर वाले स्क्वायर का एरिया जो है वो हमको मिला है 400। हमको इस शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए तो हम पूरे में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें। ठीक है, तो अब आप इसको इधर माइनस कर दीजिए, याद रखिएगा स्क्वायर का 400 है। क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल। पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 628 आया है और ये वर्ग का आया है 400 और होगा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। 628 में से 400 चला जाएगा तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड पोर्शन जो है उसका एरिया आपका 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। काफी सारी क्लासेस, बहुत ज्यादा सवाल हमने इसमें किए हैं। इतने सवाल आपको ना तो ऑफलाइन में कहीं करवाए जाएंगे और ना ही आपकी और किसी क्लासेस में आपको करवाए जाएंगे, या अगर कोई करवाएगा भी तो ठीक बात है, लेकिन मैंने आपको इतने क्वेश्चंस करवाए हैं अपने मतलब अपने हिसाब से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है कि जिसमें आज ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई सवाल नहीं छोड़ा गया है जिसमें आपको आगे चल के समस्या का सामना करना पड़े। तो इस तरीके से हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल थे, जितनी भी कॉन्सेप्ट्स थी बुक में, वो सारी की सारी आपको कराई गई हैं और हर कॉन्सेप्ट पे खूब सारे सवाल हमने लगाए हैं। सारे सवाल हमने यहीं हम लोगों ने एक साथ मिलकर सॉल्व किए हैं, इसलिए ये भी इस बात की भी कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ सवाल आपके लगे और कुछ नहीं लगे। मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ लगवाए गए। तो जितने क्वेश्चंस मैंने आपको लगवाए हैं, अगर आप इतने ही क्वेश्चंस तैयार करते हैं, लगातार बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए, तो इस चैप्टर से आपका सवाल कभी भी छूटने वाला नहीं है। बाकी आप लोग अपनी मेहनत से अपने पढ़ते रहिए, जो आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल हो उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज इस वाले सवाल के साथ, आज की क्लास के साथ ये टॉपिक खत्म होता है और अब हम नेक्स्ट जो भी नया टॉपिक होगा उसके साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे।
तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए और क्लासेस को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और क्लासेस को, चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि हम इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन से बेहतरीन जो पढ़ाई है वो आपके लिए हम करवा पाएँ, आपको करवा पाएँ। तो ठीक है फिर, क्योंकि अब चैप्टर क्योंकि खत्म हो रहा है, तो अब नया चैप्टर तो नई क्लास में ही शुरू किया जाएगा। तो हम नई क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, बाय बाय।